हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश स्टेट के थ्रू जो आपका एग्ज़ाम कराया जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सेट एग्ज़ाम स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसका नोटिफिकेशन आ गया है। एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है, तो उससे रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो हम यहाँ पे शेयर करने जा रहे हैं ताकि आपको पता चले कि कौन कौन एलिजिबल है, क्या इसका पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम रहेगा, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है और कौन अप्लाई नहीं कर सकता है, कब इसका पेपर होगा, क्या सिलेबस रहेगा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, पहले हम सबसे पहले क्वालिफिकेशन से पहले हम यहाँ पे सिलेबस की बात कर लेते हैं कि जो उसका सिलेबस रहेगा वो यूजीसी नेट की जो परीक्षा है उसके पाठ्यक्रम के अनुसार ही होगा जो आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित है। यानी कि आपका जो सिलेबस रहेगा जिस भी सब्जेक्ट से आप अपियर कर रहे हैं उसमें जाहिर सी बात एक कॉमन पेपर होता है, तो कॉमन पेपर जो आपका रहेगा उसका सिलेबस यूजीसी नेट की तरह रहेगा, प्लस जो आपका मेन सब्जेक्ट है जिसके लिए आप अपियर कर रहे हैं, जिसके लिए आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसका भी सिलेबस जो है आपका यूजीसी नेट एग्ज़ाम की तरह से ही रहेगा। तो आपको सेम वही एग्ज़ाम वही सिलेबस पढ़ के सेट एग्ज़ाम के लिए अपियर होना है। अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए सीरियस हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये नोटिफिकेशन आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। अभी ये सिर्फ एक नोटिफिकेशन आउट हुआ है, इसकी पूरी जानकारी जल्दी ये लोग वेबसाइट पे अपलोड करने वाले हैं। फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसमें आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, किस तरीके से एग्ज़ाम रहेगा, क्या उसका सिलेबस है, क्या पैटर्न वगैरह होगा। ये एग्ज़ाम जो है जनवरी माह में आयोजित कराने की बात की जा रही है, अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है, बट जनवरी 2026 में एग्ज़ाम कराया जाएगा। खास चीज़ ये है कि अगर आपका नेट क्वालिफाइड है तो बहुत बेहतर है, साथ ही साथ अगर आप सेट का एग्ज़ाम एमपी सेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो जब आपका इंटरव्यू होगा सिलेक्शन के टाइम पे इसको प्रेफरेंस दी जाती है। इसलिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप एमपी सेट, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, लेक्चरर बनना चाहते हैं, तो आप एमपी सेट का भी फॉर्म फिल करें और एग्ज़ाम देने भी जाएँ। अब हम 1 बाय 1 बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको सिलेबस क्लियर हो गया, सिलेबस कैसा रहेगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने 55% आपका पीजी में है, पोस्ट ग्रेजुएशन जिस भी सब्जेक्ट से आपने किया है और जिस सब्जेक्ट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप उसमें 55% मार्क्स आपके हैं तो आप एलिजिबल हैं फॉर्म फिल करने के लिए। और रिजर्वेशन का जो सीन है वो सिर्फ सभी स्टेट्स में जो सिमिलर रहता है कि उसी स्टेट के कैंडिडेट्स को मिलेगा, वो क्लियर है। बाकी जो अदर स्टेट के लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो जनरल कैंडिडेट की तरह ही काउंट किए जाएंगे। सेकेंड, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो पीजी जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन अभी हो रहा है लेकिन उनका फाइनल ईयर है, मतलब वो 4th सेमेस्टर में है या फाइनल ईयर उनका है, अपेयरिंग में है, तो वो भी ये फॉर्म फिल कर पाएंगे। और बस उनको फॉर्म फिल करते वक्त अपेयरिंग उसमें फिल करना पड़ेगा ताकि एग्ज़ाम में जो आपका वो डेटा मांगा जाता है उसमें ये आपसे परसेंटेज वगैरह ना मांगे, तो अपेयरिंग स्टूडेंट भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ये हो गई आपकी क्वालिफिकेशन की बात। फिर हम बात कर लें सिटी कहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा, तो हमें पता है एमपी सेट का जो एग्ज़ाम होता है वो एमपी स्टेट में ही होगा। यानी इसके जो सेंटर ऑफ एग्ज़ाम्स बनाए जाते हैं वो ऑल इंडिया में नहीं बनाए जाते हैं, वो एमपी स्टेट में ही होंगे। तो आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपसे वो उसमें डिटेल भी मांगते हैं कि आप कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स को प्रेफरेंस दे रहे हैं फॉर एग्ज़ाम चॉइस, तो वो क्लियर हो जाएगा आपका। और एक यहाँ पे हम पेपर पैटर्न की अगर बात करें तो पेपर जो है ऑफलाइन मोड में होता है, पहली चीज़ हो गई। क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न है, 50 क्वेश्चन आपका पेपर 1 जनरल जो कॉमन पेपर होता है जैसा यूजीसी नेट में होता है 50 क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, यानी 100 मार्क्स आपके पेपर कॉमन पेपर से हो जाएंगे। फिर आपका सेकेंड पेपर 100 क्वेश्चन जो आपका सब्जेक्ट है जिससे आप प्रिपेयर कर रहे हैं उस पेपर का देना होगा, जिसका 2 नंबर का एक क्वेश्चन मार्क्स रखता है, यानी कि टोटल आपके 200 नंबर हो गए। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो 300 मार्किंग रहेगी। इसमें 3 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। ऑफलाइन पेपर है, MCQs बेस्ड आपका पेपर होगा। इंपॉर्टेंट इसलिए है, अगर आपका नेट क्वालिफाई है तो भी आप एक बार इसको एग्ज़ाम को ज़रूर दें, क्योंकि इंटरव्यू में जब आपको वेटेज मिल रहा है, प्रेफरेंस मिलेगा तो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या सब्जेक्ट है। देखिए, आपका रसायन विज्ञान का, वाणिज्य संगणक विज्ञान में अनुप्रयोग, अपराध शास्त्र, रक्षा और रणनीतिक अध्ययन, पृथ्वी, वायुमंडलीय, महासागर, ग्रह विज्ञान, सबकी यहाँ पे सब्जेक्ट्स दे रखे हैं। अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, भूगोल, हिंदी, इतिहास। फिर आ जाता है आपका गृह विज्ञान, विधि, पुस्तकालय, जीव विज्ञान, प्रबंधन, गणितीय विज्ञान, नृत्य, दर्शन शास्त्र, शारीरिक शिक्षा, भौतिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, मराठी, संगीत, संस्कृत, समाजशास्त्र और परंपरागत संस्कृत।
फिर इसमें उर्दू, चित्रकला, योग, ये इतने टोटल आई थिंक 31 सब्जेक्ट हैं, तो 31 सब्जेक्ट्स का पेपर यहाँ पे कराया जाएगा। अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम यूजीसी नेट और पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कराते हैं। अगर आपको इसी तरह की और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जाएगी। आप चैनल से कनेक्टेड रहें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और अपनी प्रिपरेशन ज़रूर करें। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो ये सेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाना है उसमें ज़रूर अपेयर हूँ, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और जैसे इसका फुल नोटिफिकेशन आता है, इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन से कनेक्ट रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन लेकर हम आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।